मिल जाता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे बहुत आसानी से आप रैंक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो हमारी शायरी ब्लॉग पर थी। मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कैसे हमारे को एनालाइज करना है शायरी ब्लॉग के लिए, कैसे हमारे को होस्टिंग डोमेन बाय करना है और वेबसाइट का सेटअप कैसे करना है। ये 3 चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी और मैंने आपको बोला था कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट हम रखेंगे। तो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च, पोस्ट सेटअप, एडसेंस अप्रूवल। देखो, मैंने आपको ना वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो शायरी ब्लॉग्स होते हैं उन पर 2023 के टाइम पर एडसेंस अप्रूवल वगैरह जल्दी से नहीं मिलते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, एडसेंस अप्रूवल आपको 100% मिल जाएगा। वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। जैसे आप प्रोसेस करेंगे एडसेंस अप्रूवल के लिए, उस प्रोसेस को आप फॉलो कर लेना तो आपको आसानी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा शायरी ब्लॉग पर भी। तो फिर आप अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं एडसेंस से और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी एडसेंस अप्रूवल लेने में। तो आप वीडियो के एंड तक रुकेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम जानेंगे कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं शायरी ब्लॉग के लिए, और मैं आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी बताऊंगा जिसपे आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा, मतलब सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल जीरो होगी। मतलब 2-3 कीवर्ड्स मैंने आपके लिए फाइंड करके रखे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं मिलने वाली है और आपको वहाँ पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। फिर हम सीखेंगे पोस्ट का सेटअप। पोस्ट का सेटअप कैसे करना है, आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। देखो, शायरी ब्लॉग में पूरा कॉपी पेस्ट मेथड होता है, तो आप डायरेक्ट तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना होगा। तो कैसे आपको करना है, कैसे आपको टाइटल लिखना है, कैसे आपको कीवर्ड्स को सेट करना है अपनी पोस्ट में, तो पूरा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हम बनाएंगे। बेसिकली आर्टिकल नहीं बोल सकते इसको, एक पोस्ट की तरह ही ये हो गया है। तो पूरा एसईओ फ्रेंडली पोस्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एक डिटेल्स डीपली बताते जाऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और लास्ट में हम सीख लेंगे कि आपको एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा शायरी ब्लॉग्स पे, क्विज ब्लॉग पे, जॉक्स ब्लॉग पे, कैसे आपको एडसेंस अप्रूवल लेना चाहिए 2023 के टाइम पे। तो लास्ट में आपको ये सब सीखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, ज़्यादा लंबी नहीं करते हम। तो हम पहले चलते हैं कीवर्ड रिसर्च पे। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एचआरएफ का कीवर्ड जनरेटर। तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, एचआरएफ का कीवर्ड जनरेटर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो आपके लिए कीवर्ड्स फाइंड करके रखे हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम महाकाल शायरी पर यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ पे टाइप करता हूँ महाकाल। देखो, इस कीवर्ड पे यहाँ पे मेरे को बिल्कुल जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी मिली है और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 19K का है। तो हम इस पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम रैंक हो जाएंगे। अगर हमारी ज़्यादा शायरीज होगी उसमें, जो हम एक पोस्ट लिखेंगे उसमें ज़्यादा शायरीज हम इंक्लूड करेंगे, बाकी जो उसके रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं उनकी पोस्ट को हम कंपेयर करके उससे अच्छी पोस्ट बनाएंगे, तो हम यहाँ पे 2 से 3 दिन में आसानी से रैंक करवा सकते हैं इस कीवर्ड पे। तो 2-3 कीवर्ड हमारे को यहाँ पे अच्छे मिल गए, महाकाल शायरी हिंदी, महाकाल शायरी हिंदी और महाकाल शायरी 2 लाइन्स। तो ये जो 4 कीवर्ड्स हैं इन पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं। तो ये ट्रैफिक भी अगर आपको शुरू में मिल जाता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे बहुत आसानी से आप रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन कीवर्ड्स को हम अलग से लिख लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं सिंपल एक यहाँ पे कीवर्ड ले लेता हूँ, तो फर्स्ट वाला ही हम कीवर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको नोटपैड में लिख लेता हूँ। तो ये हमारा जो CSS का कोड है वो अभी हम यूज़ करेंगे, तो मैं इसी के नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे 1-2 कीवर्ड और ले लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और बताता हूँ, कृष्णा शायरी
तो इस पे भी मैंने यहाँ पे फाइंड करा था, तो यहाँ पे भी इसमें मेरे को कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम मिली है और यहाँ पे ट्रैफिक भी सही मिल गया है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ये सब फाइंड करके रखे थे पहले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ पे इस पे काम कर सकते हैं, आप आसानी से इस पर रैंक कर जाओगे। तो ये 2-3 कीवर्ड्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कीवर्ड रिसर्च करने में, और आपकी फटाफट से पोस्ट बन जाएगी और आप यहाँ पे 2-3 दिन में ही रैंक कर जाओगे और आपको ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। तो यहाँ से भी हम 1-2 कीवर्ड्स को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आप कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल देख सकते हो 0 है, और यहाँ पे ट्रैफिक कितना अच्छा मिल जाता है। तो 2 कीवर्ड मैंने इसमें से उठा लिए और 2 कीवर्ड मैंने इसमें से उठा लिए। बाकी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे सर्च करा है महाकाल, तो बाकी जो नीचे कीवर्ड्स आते हैं इन पे भी आप सर्च करके देख सकते हो, इन पे चेक कर सकते हो कितना इस पे सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी इस पे कितनी है। अगर आपको 15 से कम कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाती है और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आपको 1K 2K का भी मिल जाता है, तो आप उस कीवर्ड को ले लेना, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी रैंकिंग करवाने में, आपकी जो पोस्ट है वो फटाफट रैंक हो जाएगी। तो यहाँ पे इन कीवर्ड्स की आप कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम चेक कर लेना यहाँ पर आकर, और यहाँ पे अगर आपको सही कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो उनको आप ले लेना, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जो सजेशंस में कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च हमारा हो चुका है। कीवर्ड रिसर्च आपको इस तरीके से करनी है शायरी ब्लॉग में, बहुत आसान तरीका है और आप फटाफट से रैंक कर जाएंगे। देखो शायरी ब्लॉग्स और जोक्स वगैरह ऐसी चीज़ें जिस पे आप फटाफट से रैंक कर जाते हैं, आपको फटाफट से ट्रैफिक मिलने लग जाता है। तो आप यहाँ पे आसानी से काम करके बहुत जल्दी रैंक करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट को, और आप यहाँ पे अच्छा खासा एडसेंस से अर्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कीवर्ड रिसर्च वाली बात। तो कीवर्ड रिसर्च आप इस तरीके से कर लेना। अब हम बात करते हैं हमारे को पोस्ट का सेटअप कैसे करना है। देखो कीवर्ड रिसर्च हमारा हो गया है, अब हमारा पोस्ट का सेटअप आ जाता है। पोस्ट का सेटअप आपको कैसे पोस्ट बनानी है, कैसे आपको टाइटल बनाने हैं, वो अब हम सीख लेते हैं। तो देखो हमारी पोस्ट पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक पोस्ट बना के रखी थी, तो उसी पर ही हम काम कर लेते हैं। तो ये वाली पोस्ट हमने कॉपी कर ली थी वहां से, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कॉपी करके दिखाया था। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि कैसे आपको बनानी है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले मैं आपको 1-2 वेबसाइट्स ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये वेबसाइट मैंने ओपन करी हुई है। यहाँ पे देखो इस वेबसाइट में आप गौर करना, यहाँ पे इस वेबसाइट ने जो शुरू में लिया है, पहले जो इसने टारगेटेड कीवर्ड्स था वो इसने टाइटल में भी लगा दिया और यहाँ पे पैराग्राफ के शुरुआत में भी लगा दिया। ये इसने एसईओ का पार्ट रखा है। आपको भी इसी तरीके से करना है। आपको टाइटल में जो आपने टारगेटेड कीवर्ड आपने लिया है, मतलब जो आपका मेन कीवर्ड है, वो आपका टाइटल में आना चाहिए और आपके पोस्ट के फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी आपको जो पोस्ट का पहला पैराग्राफ है उसमें आपको 500 से 600 वर्ड्स अपने हिसाब से लिखने हैं, मतलब आप किस बारे में बता रहे हैं, किस बारे में आपकी शायरियाज है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। सिंपल हिंदी में भी आप लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। तो 500 से 600 वर्ड्स का पैराग्राफ आप यहाँ पे बना लेना, और बीच बीच में जो कीवर्ड्स हैं उनको भी आप यूज कर लेना। जैसे इन्होंने कर रखा है, इस वेबसाइट ने जैसे कर रखा है, देखो महाकाल की इमेजेस, ये भी एक कीवर्ड है। इसने यहाँ पे इसको बोल्ड करके हाईलाइट कर दिया है, और यहाँ पे भी देखो इसने 2-3 कीवर्ड्स लिए हुए हैं, जिससे यहाँ पे ये एसईओ फ्रेंडली इसकी पोस्ट बन गई है। तो आपको भी इसी तरीके से करने हैं। आपको यहाँ पे पैराग्राफ में यूज करते जाना है बाकी जो कीवर्ड्स हैं, बाकी जो कीवर्ड्स आ रहे थे जब हमने सर्च करे थे। जैसे मेन कीवर्ड हमारा हो गया है, वो टाइटल में भी आ गया और पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में भी आ गया, और बाकी जो नीचे कीवर्ड्स आ रहे हैं इनको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे इसने यूज करा है। तो आपको भी ऐसे ही यूज करना है, तब आपकी यहाँ पे पैराग्राफ बन जाए 500 से 600 वर्ड्स का। उसके बाद आपको यहाँ से शायरी को उठाना है और सिंपल कॉपी करना है और अपनी जो वेबसाइट है उसमें आके पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है उसी तरीके से आपको पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको एक इमेज लगानी है। अब देखो इमेज कैसे आपको बनानी है। इमेज बनाने के लिए आपको सिंपल कैनवा पे आ जाना है। तो गूगल पे आप टाइप करोगे कैनवा तो आपके पास आ जाएगा।
यहाँ से आप सिंपल इमेज को बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कैनवा ऑलरेडी लॉगिन पड़ा था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे हम कर लेते हैं। जो भी आपको यहाँ पे सूटेबल लगे उसमें आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम महाकाल की इमेजेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी इमेज ले लेते हैं और उस पर हम शायरी लिखने वाले। देखो ये मेरे को अच्छी मिल गई है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं इसको। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आप अपनी शायरी को लगा सकते हैं। तो जो हमने शायरी बनाई थी उसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी शायरी है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी ये यहाँ पे ब्लैंक दिख रही है, तो उसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे वाइट कलर में हम कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज बन के रेडी है। आप इसको और भी अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने अभी एग्जांपल के लिए करके दिखाई है, तो आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसी इमेज बनाएंगे। यहाँ पे तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज बन के रेडी है। इसको अब हम हमारी वेबसाइट में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देते हैं। इसको हम फुल कर देते हैं। तो ये हमारी इमेज कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आप और भी यहाँ पे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे और भी इमेजेस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इमेजेस को बनाना है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे कस्टमाइज करना है। आपको डायरेक्ट देखो, आपको कोई भी यहाँ पे अगर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है इमेज पे, वो वाली इमेज नहीं लेनी है। तो ये सब का आपको ध्यान रखना है। कोई भी वेबसाइट का अगर यहाँ पे लोगो है या फिर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, तो ऐसी इमेजेस आपको नहीं लेनी है। और आपको इमेजेस में थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना है। ये वाली इमेज हमने गूगल से उठाई थी, तो इसमें हमने एक तो टेक्स्ट लगा दिया और इसका बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक कर दिया। तो ये दो चीज़ हमने कस्टमाइज करी है, तभी हमारे को यूज़ करना है इमेज को जो हमने गूगल से उठाई है। तो ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं होना चाहिए और इमेजेस को आपको कस्टमाइज करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट को बना सकते हैं और बाकी जो शायरियाँ हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं और बाकी एक एक शायरी का भी आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको कुछ डिफरेंट करना है तभी आपको यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इमेजेस लगानी है, जो आपने शायरी कॉपी करी है वो लगानी है और आपको 500 वर्ड का पैराग्राफ लिखना है अपने मन से, जो आप बना रहे हैं, जिस पे भी आपकी शायरी है उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो वो सब आपके पैराग्राफ में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट बना सकते हैं। अब देखो, अब बात आती है टाइटल की। टाइटल आपको कैसे बनाना है वो अब आप देख लो। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, टाइटल। देखो टाइटल अगर आप सही बनाएंगे तो आपकी पोस्ट जल्दी से रैंकिंग में आ जाएगी।
और अगर आप टाइटल में ही मिस्टेक कर देंगे तो आपकी पोस्ट रैंकिंग में आने में बहुत टाइम लगा देगी। तो देखो टाइटल कैसे बनाना है आपको। अब देखो यहाँ पे इसने टाइटल कैसे बना हुआ है, बेस्ट 75 प्लस महाकाल की शायरिया इन हिंदी। और यहाँ पे देखो 610 प्लस बेस्ट महाकाल शायरिया इन हिंदी। यहाँ पे 100 महाकाल स्टेटस, 38 प्लस 381 प्लस जय महाकाल शायरी। तो इन्होंने पहले काउंटिंग लगा रखी है, मतलब कितनी इन्होंने शायरी पोस्ट कर रखी है। तो हमारे को भी ऐसे करना है, यहाँ पे हमने एक टारगेट फिक्स कर लेना है 50 प्लस महाकाल। जो आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वही आपको अपने टाइटल में लिखना है, 50 प्लस महाकाल शायरी। अब आप यहाँ पे या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एक हाइफन लगाकर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं या फिर आप दूसरा कीवर्ड भी दे सकते हैं। तो वो अब आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आपको हिंदी में लिख देना है वापस से। तो आप यहाँ पे हाइफन लगा के हिंदी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे टाइटल बना सकते हैं। तो टाइटल आपको इसी तरीके से बनाना है, जितनी शायरी आप अपनी पोस्ट में ऐड कर रहे हो उतनी शायरी आप टाइटल में लिख दें, जैसे बाकी ने बनाया हुआ है उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एसईओ फ्रेंडली, तो यहाँ पे आपकी पूरी पोस्ट एसईओ फ्रेंडली बन चुकी है। और आप अपना जो टारगेटेड कीवर्ड है या फिर जो भी टाइटल है आपका, वो आप अपनी जो इमेजेस है उनमें भी आप डाल दें। यहाँ पे जो इमेजेस है इसमें आप डाल सकते हैं महाकाल शायरी, महाकाल शायरी। तो यहाँ पे आपकी पूरी पोस्ट एसईओ फ्रेंडली बन चुकी है। और यहाँ पे आप परमल लिंक को भी एडिट कर सकते हैं। परमल लिंक में भी आपको महाकाल शायरी डालना है, जो भी आपने टारगेटेड कीवर्ड लिया है वही आपको परमल लिंक में भी रखना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी जो कैटेगरीज वगैरह है वो आप अपने हिसाब से बना देना। टैग्स में भी आपको यहाँ पे महाकाल के रिलेटेड जो भी टैग्स है, महाकाल शायरी के रिलेटेड जो भी टैग्स है वो आपको डालने हैं। तो ये सब आपको करना आता होगा, कैटेगरी वगैरह आपको बनानी आती होगी, तो इतना आप कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया पोस्ट आपको कैसे एसईओ फ्रेंडली बनानी है, और आपको कॉपीराइट वगैरह का कोई इशू भी नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाना है। और यहाँ पे सिंपल आपको पैराग्राफ लिखना है, इमेज बनानी है और यहाँ पे शायरी को कॉपी पेस्ट करके करना है। तो इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से हमारी पोस्ट भी बन चुकी है। तो इन शायरी ब्लॉग्स के निश पे और जॉब्स के निश पे 2023 के टाइम एडसेंस सप्लाई कैसे मिलेगा, अब आपके माइंड में यही चल रहा होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं एडसेंस सप्लाई की, कैसे आपको एडसेंस सप्लाई मिलेगा। शायरी ब्लॉग पे, जॉक्स ब्लॉग पे, या फिर आप कुछ भी मोटिवेशनल थॉट्स क्विट्स किसी पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको एडसेंस सप्लाई कैसे मिलेगा। तो आपको पहले क्या करना है, देखो आपको ना पहले अलग निश पे अपनी वेबसाइट को बनाना है। मतलब आप कोई भी फाइनेंस के निश पे बना सकते हैं, कोई भी रेसिपी के निश पे बना सकते हैं, कोई भी आप हेल्थ के निश पे बना सकते हैं। तो अलग निश पे आप अपनी पहले वेबसाइट बना ले, 25 से 30 आर्टिकल आप बना के पोस्ट कर दें और आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा आसानी से। 25 से 30 आर्टिकल आपको बनाने हैं। शुरू में आप पहले इतना काम कर ले, एडसेंस अप्रूवल लेके रख ले, फिर आप शायरी ब्लॉग पर काम कर ले। तो इस तरीके से आपको आसानी से एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा और आप शायरी ब्लॉग पे भी आसानी से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। देखो अगर आपको यहाँ पे नहीं पता कि आपको आर्टिकल बना के कैसे एडसेंस अप्रूवल लेना है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है एडसेंस अप्रूवल के लिए, तो आप उन वीडियोस को चेक कर लेना। तो सिंपल आपको आर्टिकल बनाने हैं हेल्थ पे, आप किसी पे भी बना सकते हैं, हेल्थ पे, फाइनेंस पे, क्रिप्टो पे, या फिर किसी पे भी जो आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे आप बना सकते हैं। आपको आसानी से 20 से 25 आर्टिकल्स में एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना 20 से 25 आर्टिकल आपकी वेबसाइट में होने चाहिए, क्योंकि 20 से 25 आर्टिकल मिनिमम होता है एडसेंस अप्रूवल के क्राइटेरिया में। तो आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। तो बस आपको एडसेंस अप्रूवल की टेंशन छोड़नी है, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप पहले अलग निश में अपनी वेबसाइट को सेटअप कर लें, फिर एडसेंस अप्रूवल ले लें। आप 20 से 25 आर्टिकल बना के पोस्ट कर दें और आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। थोड़ा सा बहुत आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले आए तो आसानी से आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस आपको इतना सा काम करना है एडसेंस अप्रूवल के लिए। और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा।
और आपको बता भी पाऊंगा कि आपकी वेबसाइट में क्या मिस्टेक है। और यहाँ पे आप एडसेंस अप्रूवल की वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो तो मैंने और भी वीडियोस बना रखी है जिससे आपको आसानी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे हम एक CSS का यूज़ करने वाले हैं। देखो अभी हमारे पास सिंपल यहाँ पे पोस्ट दिख रही है, देखो इस वेबसाइट ने यहाँ पे CSS लगा रखी है, तो हम भी ऐसी ही CSS यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जिससे हमारी शायरी अलग हाईलाइट हो रही है। तो हम भी इसी तरीके की CSS यूज़ करेंगे जिससे हमारी जो शायरी है वो अलग ही हाईलाइट होए। तो पहले मैं देखो इंग्लिश वाला जो लिखा हुआ है उसको पहले मैं हटा देता हूँ, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक CSS का यूज़ करेंगे। ये वाली CSS मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर लेना। तो ये वाली CSS है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। तो यहाँ पे आपको सिंपल कस्टमाइज में जाना है और यहाँ पे आपको एडिशनल CSS का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको CSS को पेस्ट कर देना है। तो हमारी CSS लग चुकी है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो शायरी है वो अलग ही हाईलाइट हो चुकी है। कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है और वो शायरी को कॉपी करना चाहता है तो वो आसानी से इस कॉपी के बटन को दबा के कॉपी कर पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देती है हमारी शायरी ब्लॉग की वेबसाइट को। और यहाँ पे ये हमारी शायरी अलग से हाईलाइट हो गई है ताकि यूज़र को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे CSS का यूज़ कर सकते हैं और इस वेबसाइट को आप और भी कस्टमाइज करके और भी अच्छा बना सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आपको वेबसाइट का सेटअप करना है, कैसे आपको वेबसाइट को कस्टमाइज करना है। तो पार्ट 1 आप जाके देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पार्ट 1 देख लेना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। तो हमारी शायरी ब्लॉग के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट का सेटअप कर लेना। तो इस तरीके से आप अपनी शायरी ब्लॉग की वेबसाइट का आसानी से सेटअप कर सकते हैं और कुछ भी इसमें मेहनत का काम नहीं है। आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना है, कोई भी आपकी मेहनत नहीं लगने वाली है, बैठे बैठे आपको अर्निंग्स मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको एडसेंस अप्रूवल का प्रोसेस बताया उसी तरीके से आपको आसानी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लेना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके।